हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीताराम वर्मा और स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डेल्टा पीएलसी के लिए हम मूव या डी मूव कमांड को कैसे यूज करते हैं। ये कमांड हमारी डेटा को मूव करने के लिए यूज में आती है। जैसे किसी रजिस्टर में कोई डेटा हो कर सकते हैं। न्यूमेरिकल डेटा हम मूव कर सकते हैं किसी दूसरे न्यूमेरिकल डिवाइस जैसे जैसे कि हम देखेंगे। हम हमारे पास में न्यूमेरिकल डिवाइस जैसे होती है, टाइमर होती है, काउंटर होता है और डेटा रजिस्टर होते हैं डेल्टा पीएलसी में। इनका डेटा आपस में हम मूव कर सकते हैं। या फिर जैसे हमारी एम डिवाइस है या एक्स है, हमारी इनपुट है या आउटपुट है, इनको अगर हम कंबाइन मोड में यूज करें तो भी ये एज ए डेटा के टाइप से वर्क करता है। तो चलो हम देखते हैं आज हम मूव कमांड कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम एक कॉन्टेक्ट लेते हैं LDX0, एंड कॉन्टेक्ट लेते हैं। इससे हम मूव करते हैं, डेटा मूव का एग्जांपल लेते हैं, मूव D1 D2। यहाँ पे हमने क्या किया है, मूव MOV, ये डेटा ट्रांसफर करने का कमांड का एक अपना कोड है MOV। D1 हमारा सोर्स एड्रेस है, सोर्स एड्रेस जिसमें हमारा डेटा रखा हुआ है। D2 हमारा डेस्टिनेशन है जिसमें हमें डेटा ट्रांसफर करना है। अब जैसे ही हम X0 को ऑन करेंगे तो D1 का डेटा हमारा D2 में ट्रांसफर हो जाएगा, और जैसे हमारा X0 NO पुश बटन है तो ये कंटिन्यू ट्रांसफर करता जाएगा। अब दूसरी कमांड हम टाइप करते हैं LDP X0। यहाँ पे राइजिंग एज ले रहे हैं और यहाँ पे हम मूव D11 का डेटा हम D12 में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सोर्स रजिस्टर है वो D11 है, डेस्टिनेशन रजिस्टर जो है वो D12 है। ओके कर देते हैं। इसके बाद में ये हमने यहाँ पे राइजिंग एज लिया है, कमांड को हम सिंपली लिखा है। एक और मेथड है हमारे पास में जिसमें हम टाइप कर सकते हैं LDX0 और कमांड में हम MOV, यहाँ पे हम इसे P लगा के, ये पॉजिटिव एज के टाइम पे ये कमांड एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे हम D21 का डेटा D22 में मूव कर रहे हैं। अब ये जो कमांड है हमारी 16 बिट डेटा को ट्रांसफर करेगी। मतलब किसी रजिस्टर में कोई डेटा है, अगर वो वैल्यू अगर 32,000 तक है तो इसे अगर ट्रांसफर कर दे। अगर वैल्यू बड़ी है तो हमें यहाँ पे कमांड भी 32 बिट यूज करनी पड़ेगी। मतलब सिंगल रजिस्टर की जगह हमें डबल रजिस्टर लेने पड़ेंगे, तो इसलिए हम कमांड लिखेंगे D लगाकर। तो यहाँ पे हम ये तीनों कमांड को ही यूज कर लेते हैं एक बार इनका डिफरेंस देखने के लिए। और मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ इनको सिलेक्ट करके एंड देन अगेन पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं मूव की जगह डी मूव कर देता हूँ और यहाँ पे D31 D32, और यहाँ भी मैं डी मूव करता हूँ D41 D42। D51 D52। आप वो डेटा रजिस्टर लिख सकते हैं जिसमें आपका डेटा लिखा हुआ है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं जो D1 का यूज कर रहा हूँ तो आपको D1 का ही करना है। इसमें हमारे पीएलसी में टोटल 20,000 डेटा रजिस्टर होते हैं एसवी सीरीज में। ऐसे ही लगभग 4,000 रजिस्टर सभी पीएलसी में रहते हैं। जैसे हमारी बेसिक सीरीज है 14SS2, उसमें भी हमारे 4,000 रजिस्टर रहते हैं। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी डेटा रजिस्टर सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप डेटा सेव किया हुआ है। अब हम हमारे यहाँ प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए फाइल में मेनू बार में हम कंपाइल ऑप्शन में जाएंगे एंड लैडर पे क्लिक करेंगे, सिमुलेटर को ऑन करेंगे और हमारे इस प्रोग्राम को पीएलसी में डाउनलोड कर देंगे। डाउनलोड करने के बाद में हम ऑनलाइन मोड वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ को ऑनलाइन मोड में लेके आएंगे और रन बटन पे क्लिक करके हमारे पीएलसी को रन मोड में लेकर आ जाएंगे। अब यहाँ हमारी पीएलसी रन मोड में आ चुकी है और हमें डेटा की वैल्यू दिख रही है। अब हमें क्या करना है,
कि D1, D11, D12, 21, D31, 41, 51 हमारे सभी सोर्स रजिस्टर है। इनमें हम कोई एग्जाम्पल के लिए कोई वैल्यू हम राइट कर देते हैं। राइट करने के लिए जैसे कि मैं यहाँ पे आज मैं प्रोग्राम से ही राइट करके दिखाऊंगा। जैसे कि मैं एक कमांड और ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं इंसर्ट एडिट मोड में जाता हूँ, कंट्रोल आई से लाइन क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं LDX2 मैं राइजिंग एज लेता हूँ, LDP X2 और मैं D1 में ही डेटा मूव कर रहा हूँ। मूव करूँगा डेटा, मूव के 55 D1, मतलब इस कमांड को हमें देखना है, D1 वाली कमांड को। इससे पहले हम D1 में 55 मूव करेंगे। हम हर बार हम क्या करते हैं कि राइट क्लिक करके चेंज प्रेजेंट वैल्यू में जाके डेटा को मैन्युअली राइट करते हैं। 16 बिट हो तो 16 बिट मोड में रख के डालते हैं, 30 बिट 2 बिट हो तो 32 बिट में करते हैं। बट आज मैं आपको डेटा ट्रांसफर का ही हमारा लेसन है, तो आज प्रॉपर मैं आपको पूरा प्रोग्राम से करके दिखाऊंगा। इस प्रोग्राम को हम PLC में डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद में हम यहाँ पे X2 को टर्न ऑन करेंगे तो ये हमारा K55 है वो D1 में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे और आपको यहाँ भी D1 में 55 दिखेगा। जैसे मैं सेट ऑन करूँगा तो यहाँ पे K55 हमारा यहाँ चला गया, तो हमें यहाँ पे D51 में ये मिल गया। और जैसे ही मैं यहाँ पे X0 को ऑन करूँगा तो ये जो D1 में हमारा 55 आया हुआ था वो हमारा X0 को ऑन करते ही 55 में जो D2 में ट्रांसफर हो गया। अब क्या करना है कि जैसे ही हम अगर मान लो यहाँ D11 में D21 में हमारा अभी कोई डेटा नहीं था, इसलिए एक बार इनको डेटा को मैं डालता हूँ मैनुअली, या फिर अपन ये कर सकते हैं दोबारा से हम कंट्रोल आई क्लिक करके अब हम F9 से लाइन ले लेते हैं, वर्टिकल लाइन ले लेते हैं और वर्टिकल लाइन लेने के बाद में मैं मूव करता हूँ D वैल्यू में मूव कर देता हूँ अपना जो D11 में मूव कर देता हूँ, एंटर कर दिया। और D21 में भी मैं वैल्यू मूव कर देता हूँ, मूव के 28 तो रैंडम कोई वैल्यू डाल देता हूँ और ये हम D21 में मूव करते हैं। और अब हमें मूव करना है कि अब हमें मान लो हमें 1,23,678 वैल्यू डालनी है D31 में देखना तो यहाँ पे अलार्म आ जाएगा इनपुट एरर, क्योंकि हमारी वैल्यू है वो 32,000 से अब वो चली गई, तो ये यहाँ पे इसमें वैल्यू नहीं ले पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसे क्रॉस करके कमांड को हमें डीमूव कर देना है। डीमूव करने के बाद में ये वैल्यू ले लेगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हमारी टाइप हो गई। अब हम प्रोग्राम को सेंड करते हैं PLC में। सेंड करने के बाद में जैसे ही हम X2 को दोबारा ऑफ करके, क्योंकि X2 का हमने राइजिंग एज लिया हुआ है तो दोबारा ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा, देन हमारे डेटा ये मूव होंगे। जैसे ही मैं सेट ऑन करता हूँ तो हमारा ये डेटा मूव हो गया है। मूव के D1 में 55 चला गया है, अपना के 121 है वो हमारा D11 में चला गया है। ऐसे ही हमारा 28,567 हमारा D21 में चला गया है। और ऐसे ही यहाँ पे हमारा D31 में ये वैल्यू हमारी चली गई है। अब हमारा क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे कि हमने यहाँ पे सेंड किया है 1,23,678 किया था, बट यहाँ पे वैल्यू कुछ और शो हो रही है। इसका रीज़न है कि हमारे D32 में कुछ और वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट होगी। ये हमारा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऊपर हमने बाय मिस्टेक से यहाँ पे डबल मूव की कमांड यूज़ की है, लेकिन हमने यहाँ पे कमांड में D31 यूज़ कर लिया तो हमें D33 यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 31 और 32 आपस में कंबाइन होकर एक जगह ही यूज़ होंगे। ऐसे ही D41 की जगह हमें 41 और 42 यूज़ हो गया है तो यहाँ पे 43 करना पड़ेगा, क्योंकि हमें दो अगर डबल मूव वाला होगा तो हमें दो का गैप रखना पड़ेगा। आप ध्यान रखना। अब मैं इस प्रोग्राम को डाउनलोड करता हूँ।
और दोबारा से मैं एक बार कंट्रोल आई करके मैं LDX3 और मैं कमांड लगाता हूँ Z reset D31 to D55 प्रोग्राम को डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि अभी इंस्ट्रक्शंस में एड्रेस रॉन्ग होने से गार्बेज वैल्यू स्टोर हो गई। अब इसे हम रीसेट कर लेते हैं। एक बार रीसेट करने के बाद में हम इसे ऑफ कर देते हैं। देन हम ये हमारी जोन रीसेट की कमांड है, इसके ऊपर भी हमने एक लेक्चर बनाया है। अगर आपने हमारा ये लेक्चर नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारी प्लेलिस्ट में जाके इसको वीडियो को देख सकते हैं। अब हम X2 को ऑन करेंगे, दोबारा ऑन करेंगे तो हमारा ये जो एक लार्जर वैल्यू है वो हमारी D31 में ट्रांसफ़र हो गई। और D31 में जो ट्रांसफ़र होने के बाद में इस कमांड के थ्रू ये वाली वैल्यू हमारी इधर ट्रांसफ़र हो गई D33 में। इस प्रकार दोस्तों डेल्टा PLC में हम मूव कमांड को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा भी हमारे डेटा मूव करने की कमांड होती है, उसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।